अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जो अपने शुरुआती दिनों में बहुतों का फेवरेट हुआ करता था, इंक्लूडिंग मी। मेरे भी वो फेवरेट हुआ करते थे। इनको अन्ना आंदोलन के दिनों में देश और देशवासियों का भरपूर सपोर्ट मिला, बहुत साथ मिला और बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी मिला, क्योंकि पार्टी फॉर द चेंज जैसे क्रांतिकारी नारों के साथ दिल्ली की सत्ता पे आई इस पार्टी ने कई लोगों में एक उम्मीद जगा दी, कई लोगों में एक आशा जगा दी कि इस देश में कुछ तो अच्छा हो सकता है। क्योंकि पहले हमारे देश में एक ही बातें हुआ करती थी और वो ये कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों को इनमें एक होप दिखी, इनमें एक उम्मीद दिखी। उसी उम्मीद के साथ लोगों ने इनको भरपूर प्यार दिया, भरपूर साथ दिया, भरपूर सपोर्ट किया। इनसे लोगों को बहुत ही उम्मीद थी कि ये आदमी एक दिन बहुत बड़ी पार्टी बनाएगा, ये इस देश के लिए जरूर कुछ करेगा, कुछ ना कुछ ये करके ही रहेगा। बट द डे ही टुक सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी इन दिल्ली, वहां पर सरकार बनाने के लिए, उसी दिन से ये तय हो गया, उसी दिन से ये कंफर्म हो गया कि ये भाई साहब कुछ अलग नहीं है, ये भी उन जैसे ही है, बस नाम अलग है, चरित्र अलग है और चेहरा अलग है। उन्होंने उसी कांग्रेस पार्टी का साथ लिया दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, जिसके अगेंस्ट ये सड़कों पर उतरे थे, जिसको ये करप्ट कहते थे, जिसको ये भ्रष्टाचारी कहकर बुलाते थे। और उसी पर उसी दिन से ये भाई साहब मेरी नजरों में कुछ इतना गिर गए, इतना गिर गए, इतना गिर गए कि इनको ढूंढने के लिए हमको पाताल लोक जाना पड़ेगा। सरकाज़म था गाइस, डोंट टेक इट सीरियसली। पिछले 10-12 सालों में हमने इन्हें सुना, इन्हें देखा, इनकी राजनीति को भी देखा दिल्ली में। और एक बात हमने ये भी सीखी कि झूठ एक हद तक चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता, हर बार नहीं चल सकता। इनके केस में भी एग्जैक्टली वही हुआ 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अर्श या फर्श तक वाली जो कहावत है वो इनके जीवन पर एकदम चरितार्थ होती है। कैसे वो कांग्रेस पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे और किस तरह 2025 में उनकी पार्टी का नामो निशान मिट गया दिल्ली से। और अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स अपने आप में एक रिसर्च, एक डिबेट का टॉपिक है। एंड आई एम श्योर एंड आई गारंटी कि भविष्य में इनके जीवन पर, इनकी पॉलिटिक्स पर डिबेट्स तो बहुत होंगी और बहुत सारे स्कॉलर्स इनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर रिसर्च भी करेंगे, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में नहीं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम इसे कंटेस्ट कराते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देयर। केजरीवाल जी वैसे तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत ही कन्विंसिंग भी लगता है उनका हर एक वक्तव्य, बट डिजिटल मीडिया के इस दौर में जहां पर इंटरनेट थोक के भाव पर मिलता है, वैसे माहौल में और वैसे सिचुएशन में आप लोगों को बहुत दिनों तक बेवकूफ बना के नहीं रख सकते। आप लोगों को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पकड़े जाने का डर बना रहता है। रीजन बीइंग, इंटरनेट आज की तारीख में थोक के भाव मिल रहा है। यहाँ पर किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी बात को आप कितनी देर छुपा पाओगे, कितनी देर उसको आप हटा पाओगे लोगों की नजरों से। खैर, आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी के वो दो ऐतिहासिक और वो दो पॉडकास्ट इंटरव्यूज जो मेरे हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट है केजरीवाल जी के लाइफ में, केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स में, आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स में, जिसने कंफर्म कर दिया और ये तय कर दिया कि केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स दिल्ली में अब चलने वाली भी है या नहीं। एक इंटरव्यू जिससे अरविंद केजरीवाल जी के डाउनफॉल का काउंटडाउन शुरू किया और दूसरा वो इंटरव्यू जिसको हम ताबूत की आखिरी कील मान सकते हैं, जिसको हम ताबूत की आखिरी कील कह सकते हैं इनके पॉलिटिक्स के लिए। चलिए देखते हैं उनके उन्हीं दो इंटरव्यूज का एक छोटा सा अंश मेरे साथ आज के इस डिबेट शो में आगे, जिसको हम डिकोड भी करेंगे। 3, 2, 1। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत, कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? कहाँ, कहीं तो इतनी जगह रेड की इन्होंने, 500 की जगह रेड की, कहीं रिकवरी तो होती। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं। पिनास त्यागी जी का ये वाला इंटरव्यू बहुत ही भयंकर वायरल हुआ था और मेरा ऐसा मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो काउंटडाउन है वो इसी इंटरव्यू के साथ में दिल्ली की पॉलिटिक्स में शुरू हो गया था। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर। कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ आप सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए। पत्रकार शुभाकर मिश्रा के साथ ये पॉडकास्ट वाला इंटरव्यू मेरे हिसाब से ताबूत की आखिरी कील मानी जा सकती है केजरीवाल जी के पॉलिटिकल करियर की दिल्ली में, क्योंकि इसमें साफ साफ हम देख सकते हैं कि केजरीवाल जी के पास इनके सवालों का कोई भी माकूल जवाब नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली ये वाला इंटरव्यू दिल्ली इलेक्शन के ठीक पहले का था, कुछ वीक्स पहले का ही था। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबारों में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ केजरीवाल खा 2023 गया? तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है? मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसकी डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ?
अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार आपकी है। पे आप इस इंटरव्यू में जो डेंट, जो नुकसान अरविंद केजरीवाल एज ए ब्रांड को हुआ, उसे कवर अप करने के लिए इन्होंने न जाने कितने सारे पेड पॉडकास्ट किए, कितने सारे पेड इंटरव्यूज किए, कितने सारे सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए, बट डैमेज ऑलरेडी हो चुका था और वो भी कुछ इस हद तक हो चुका था दैट वाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ रिपेयर। और मेरा ऐसा मानना है मीडिया मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेंथ मानी जाती है और यही मीडिया मैनेजमेंट, यही इनकी जो स्ट्रेंथ थी, ये इन पर भारी पड़ गई। इन शॉर्ट इनका स्ट्रेंथ ही इनके पतन का कारण बना। और हमारे यहाँ पर एक कहावत है और वो ये कि जो ज़्यादा चालाक होता है वो अपनी चालाकी की वजह से ही मारा जाता है। केजरीवाल जी के साथ भी एग्जैक्टली वही कुछ हुआ। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।